अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। आज 9 अगस्त सन 2025 है। आज के दिन गाज़ा की कुछ ताज़ा खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में न सिर्फ गाज़ा की बात करूँगा बल्कि इसी के साथ साथ सीरिया के अंदर तकरीबन 68 लोग मारे गए हैं, वो खबर भी मैं आपको बताऊँगा। और लेबनान के अंदर भी लगातार कंटिन्यूसली ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिन पर नज़र डालना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम जगहों के ताज़ा तरीन अपडेट जो आज यानी 9 अगस्त को आए हैं, सब एक एक करके आपको बताऊंगा। आप लोगों से मेरी अपील है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, ताकि हर दिन का ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। इसी के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक दूसरे चैनल का भी लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप टाइम निकालना चाहें तो हमारे लिए। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली और बड़ी खबर यह है कि इतिहास में पहली बार जर्मनी ने इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया है। जर्मनी की तरफ से इजराइल जाने वाले हथियारों की डील कैंसिल हो गई है। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, साइड में आप मेरे देख सकते हैं, ग्लोबल न्यूज़ ने इसको दिखाया है। यहाँ पर बताया गया है जर्मनी सस्पेंड्स ऑल आर्म्स एक्सपोर्ट टू इजराइल दैट कुड बी यूज्ड इन इट वॉर इन गाजा। यानी जर्मनी के वो हथियार जिनको गाजा के मैदान में इस्तेमाल कर सकता था इजराइल, उन सभी हथियारों की डील को कैंसिल कर दिया है। यकीनन ये खबर सुन के आपको अलग सा फील हो रहा होगा, क्योंकि जर्मनी वो देश है जो अब तक लगातार अमेरिका के बाद इजराइल को हथियार पहुंचा रहा था। ब्रिटेन और जर्मनी ये दो ऐसे मुल्क हैं जो सीधे तौर पर मदद में उतरे हुए थे। यूरोपीय देश अलग अलग तरह की भाषा बोल रहे थे इस 2 साल के दौरान। फ्रांस और बहुत सारे ऐसे देश जो अलग अलग तरह की भाषा बोल रहे थे। कोई कहता था कि हम इजराइल से जो रिश्ते हैं वो ख़त्म कर देंगे, कोई इजराइल में जाकर के उनकी सराहना करता था। लेकिन जर्मनी शुरू से लेकर अब तक लगातार इजराइल की मदद कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ है जो जर्मनी की तरफ से डील कैंसिल की गई है और इजराइल को हथियार पहुंचाने से मना कर दिया गया है। और इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी वजह यह है कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच जो रिश्ता है वो इतना बेहतर नहीं चल रहा है। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई है, यूरोपीय देश पूरी तरह से यूक्रेन के साथ में खड़े हैं, लेकिन वो कहीं कहीं ऐसा दावा कर रहे हैं कि अमेरिका यूरोप का उस तरह से साथ नहीं दे रहा है जिस तरह का साथ अमेरिका को देना चाहिए था। दोनों के बीच रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल यूएस यानी अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल की मदद करता है, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय देशों का ये कहना है कि हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी जो पहली जिम्मेदारी है वो यूक्रेन की मदद करना है, ना कि इजराइल की मदद करना। तो यूरोप के जितने भी देश हैं वो अपना फोकस यूक्रेन की तरफ कर रहे हैं। इजराइल को जाने वाली मदद अमेरिका के ऊपर छोड़ते हैं कि भैया तुम चाहो करो या मत करो, हम यूक्रेन के साथ में खड़े हैं। इसी के साथ साथ अमेरिका की तरफ से यूरोपीय देशों के ऊपर टैरिफ भी लगाया गया, टैक्स लगाया गया, उससे भी यूरोप के देश नाराज हैं। तो अब जर्मनी यूरोप के अंदर आता है। अगर जर्मनी यूरोपीय देशों से अलग हट के जाएगा तो आप समझते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो यूरोपीय संघ के अंदर जो भी बातचीत चल रही है उसको लेते हुए ये फैसला किया गया है कि भैया हम इजराइल को अब मदद नहीं पहुंचाएंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्मनी ने अपने हथियारों की डील कैंसिल कर दी है। अब इसी के साथ साथ चलते हैं सीरिया। सीरिया के अंदर या साइड में आप मेरे देखिए खबर आई है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इस खबर को छापते हुए बताया है कि सीरिया ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट की तरफ से, यानी मानव अधिकार जो वहां पर संस्था काम कर रही है, उसने बताया है कि 24 घंटे के अंदर 64 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 8 अगस्त, आज जानते हैं आप, आज 9 अगस्त है, कल 8 अगस्त है। कल से लेके अब तक अलग अलग सिचुएशन के अंदर 64 लोगों की जान चली गई है। और इस पर सीरिया की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की तरफ से इसका कंडम करने के लिए या इस पर रिस्पोंड करने के लिए कोई भी जवाब नहीं आया है। इस पर टिप्पणी की है ईरान ने। ईरान और तुर्की की तरफ से ये टिप्पणी भी की गई है कि मौजूदा सरकार आखिर इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है, या कोई कॉन्फ्रेंस करके ये कहा क्यों नहीं गया कि हमारे लोगों को इस तरह से जो मारा गया है हम उसका बदला लेंगे या यूनाइटेड नेशन के अंदर बात को उठाएंगे। कोई भी अभी तक नहीं कहा गया है। इससे ये साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सीरिया के अंदर जो सरकार बनी हुई है वो इजराइल के पक्ष में काम कर रही है, वो इजराइल की तरफ उसका झुकाव है। अमेरिका और इजराइल
उस गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो फिलहाल 8 अगस्त से लेकर अब तक यानी 24 घंटे के अंदर सीरिया में 64 लोगों की जान चली गई है। ये खबर थी बड़ी। अब इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी ईरान की तरफ से बताया गया है। ईरान ने कहा है कि गाजा के अंदर इजरायली मिलिट्री जो जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही है उसका हम कंडम करते हैं और सभी इस्लामिक देशों से ये अपील करते हैं कि इजरायली मिलिट्री गाजा के लोगों को जो डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है उसकी निंदा की जाए, यूनाइटेड नेशन और दुनिया भर में इसकी चर्चा की जाए और फौरी तौर पर इजरायली आर्मी को गाजा के अंदर से रोका जाए। गाजा के अंदर सिचुएशन ये हो चुकी है कि इजरायली आर्मी सेंट्रल गाजा से लेके और दाएं बाएं सब में फैली हुई है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि वहां पर रहने वाले जो आम रिहाइश के लोग हैं वो डिस्प्लेस हो जाएं। ऐसा दावा है गाजा के लोगों का। तो गाजा के लोगों ने ये जो सारी चीज़ थी दुनिया के सामने रखी। उसके बाद ईरान सभी अरबी देशों से ये अपील कर रहा है कि इसमें हस्तक्षेप करो, इसमें हाथ अड़ाओ और दुनिया के लोगों से ये कहो कि बिल्कुल भी इजरायली आर्मी को गाजा पर कब्जा करने ना दें। फ़लस्तीन के अंदर एक आज़ाद सरकार बने जो सारे देश को अपनी छत्र छाया के अंदर चलाए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ईरान ने जोर दिया है वह तुर्की और सऊदी अरब के ऊपर दिया है। ख़ास तौर पर तुर्की और सऊदी अरब से कहा है कि तुम दोनों ही देशों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब तक तुम ज़मीन पर उतर के नहीं आओगे तब तक इजरायली आर्मी वहाँ पर नहीं रुकेगी। आप लोग जानते हैं कि तुर्की इस्लामिक दुनिया का खलीफा अपने आप को कहता है और सऊदी अरब को लोग मानते हैं क्योंकि सऊदी अरब के अंदर धार्मिक स्थल हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर इन दो देशों से ये गुहार लगाई गई है कि गाजा के लोगों को डिस्प्लेस होने से अगर बचाना चाहते हो तो इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन के अंदर घेराबंदी करना पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हो तो इजरायली आर्मी रुकने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए। गाजा के हालात इस समय अच्छे नहीं हैं। आप लोग जानते हैं कि गाजा में खाने की किल्लत है, पानी की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है। लोग सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम दुनिया के खलीफा कहे जाने वाले देश सही तरीके से उतरकर काम नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 64 लोग सीरिया में मारे जा चुके हैं। गाजा के अंदर इजरायली आर्मी नरसंहार कर रही है। लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर वहां से खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस निकल करके आ रही हैं उनको देखते हुए ऐसे ही लगता है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो को वायरल किया जा रहा है और वहां पर बताया जा रहा है कि देखो गाजा के अंदर क्या चल रहा है। इसी के साथ साथ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को डिज़ार्म करने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें वो लोग शामिल हैं, इसमें से कुछ यूएस समर्थक लोग हैं, कुछ अरब देशों के लोग हैं, कुछ बाकी देशों से आए हुए लोग हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को डिज़ार्म होना चाहिए। इस पर ईरान ने टिप्पणी करते हुए बताया है कि लेबनान के जो लोग हैं, लेबनान के कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, बाकी ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह डिज़ार्म हो। इसमें यूएस और बाकी देशों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। फिलहाल ऐसी खबरें आज 9 अगस्त को आई हैं। तो दोस्तों ये आज के कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए। अब बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।